नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के संदेश चौक पर हूँ। यहाँ SC/ST आरक्षण के विरोध में भारतीय क्रांतिवीर पार्टी भाकपा माले RJD के कई नेताओं ने यहाँ भारत बंद के आह्वान पर सड़क जाम करके बैठे हुए थे। अभी ये सड़क घूमने जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है इनकी SC/ST समस्या में, इससे अवगत होते हैं। नेताजी, सड़क ये जाम किस लिए है? दलितों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक क्रीमी लेयर का नियम पास किया है और वह जो है बिल्कुल दलितों के हित में नहीं, दलितों कहिए कुठाराघात हमला किया गया और आरक्षण को समाप्ति की ओर वहां से ले जाने का काम किया गया है। इसीलिए आरक्षण को बचाने के लिए दलितों को अभी तक आरक्षण मिला नहीं, आरक्षण काटने का उपाय लगा दिया गया है। इसलिए इस पर पूरे देश की जनता और सभी एनडीए गठबंधन के लोग ये जो विरोध में है, इस नियम के समर्थन में है और इंडिया गठबंधन समर्थन में। बहुत बड़ी बात है कि गरीबों का हक अधिकार के लिए इंडिया गठबंधन आज रोड पर देख सकते हैं, सभी लोगों का झंडा इंडिया गठबंधन का। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वह जो सुप्रीम कोर्ट का जो पारित हुआ है नियम क्रीमी लेयर का, वह सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यह बिल्कुल मोदी जी का और RSS भाजपा का इशारा है और उसके इशारे पर इस नियम को बनाया गया है कि दलितों को हम कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा के लोग यहाँ फेल हुए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट को आगे ला करके और पीठ में पेट में छुरा मार रहे हैं मोदी और भाजपा। ये क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर को थोड़ा समझिए। ये क्रीमी लेयर कहा जा रहा है कि जो कुछ दलित धनिक अब हो गए हैं। मुझे कहना है कि अगर इस नियम को लागू करना है तो आर्थिक समानता नीति देश में लागू होनी चाहिए, यानी सभी के लिए, ना कहीं आरक्षण दलितों के लिए क्रीमी लेयर सर्व नहीं है कहीं। चुल्लू भर पानी में ऐसे प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे कोर्ट को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस तरह के फैसला करता है। आपके संविधान में नियम बना हुआ है, ये आर्थिक समानता नीति लागू करो। आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? आर्थिक समानता नीति में ये जमीन भी आपका आ जाएगा। आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, गरीबों को रहने का जमीन नहीं है, आपके पास अरबों खरबों रुपए विदेशों में जमा है और गरीबों के पास 1 रुपए दवाई के लिए पैसे के लिए तरसते हैं, पैसे नहीं है और आप क्रीमी लेयर दिखाते हैं। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पढ़ लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ इसको अविलंब रद्द किया जाए, को देर नहीं किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा तो फिर जान लीजिए कि आग लगेगा पूरे देश में और मोदी को यहाँ से भागना पड़ेगा। जी, सड़क जाम है SC/ST आरक्षण को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम कहना चाहेंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ एक संवैधानिक तौर तरीका से हमारा देश चलता है, जिसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान लिखे थे और उस संविधान के पन्नों में सभी वर्गों के लिए, सभी को लिए एक उसमें आरक्षण है। उस संविधान में लिखा है सबका जीने का हक बराबर है और संविधान के तहत दबे कुचले लोग, कमजोर लोग का आरक्षण मिलता है, जिसे ऊपर उठने के एक संविधान का एक नियम है। लेकिन ये बीजेपी के लोग एक पूरे दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ये आरक्षण समाप्त करने की साजिश है, जिसे हम तीखा विरोध करते हैं। पूरे दलित समाज से लेकर अति पिछड़ा के तमाम लोग ये विरोध करते हैं कि जो क्रीमी लेयर है, जो बिल पास किया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे तत्काल रद्द किया जाए, ये हटाया जाए और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नेतृत्व में संविधान लिखा गया था, उसमें जो अधिकार है उसे संविधान में छेड़छाड़ न किया जाए, ऐसा ही सलामत रखा जाए। यही हमारा परिचय बताइए। हमारा नाम जीतन चौधरी, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा जिला सचिव। हाँ, आप तो RJD से हैं, क्या ये सड़क जाम किस लिए है? ये सड़क जाम और आंदोलन तब होता है जब आम जनता पर शासन जुल्म अत्याचार बढ़ने लगता है। इसी क्रम में ये भारत की भाजपाई सरकार मुखिया नरेंद्र मोदी ने अपने न कह करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहवाया कि कोटा में कोटा होना चाहिए, आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए।
इन्होंने दलितों को बांटने का काम किया। तो दलितों को बांटने से सुख सुविधा समानता नहीं मिलेगा। आरक्षण का मतलब होता है कि शिक्षा में समानता हो, भूमि सुधार आंदोलन हो, आर्थिक विषमता दूर हो। तो तब जब तक ले, और उसका मूल फैक्टर है भूमि सुधार आंदोलन। यदि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो पूरे देश में भूमि सुधार बिल लावे, हम लोग समर्थन करेंगे। जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, उस जमीन को भूमिहीनों में, गरीबों में, जिनको रहने की घर नहीं है, माथे पर छत नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, भूमि सुधार आंदोलन बिल लावे, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन इन्होंने चाहते नहीं है, इन्होंने चाहते हैं कि बिल्कुल सद्भाव बिगड़ा रहे, आपसी प्रेम बिगड़ा रहे, आपसी प्रेम बने नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, दलितों को 2 भागों में बांट। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम अंत में यही कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि भारत को विकास चाहते हैं और आर्थिक समानता चाहते हैं, शैक्षणिक समानता चाहते हैं, तो भूमि सुधार आंदोलन बिल इनमें हिम्मत है तो ला करके दिखावे, हम लोग समर्थन करें। परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंह चंद्रवंशी, RJD वरिष्ठ कार्यकर्ता। जी ठीक। इस सड़क जाम क्यों किए हैं? सड़क जाम हम लोग किए हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाया हुआ संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। दलित को, जो हमारे SC ST के लोग हैं, साथी हैं, OBC के साथी हैं, आरक्षण जो है, जो पहले से मिला है, उसमें नरेंद्र मोदी बैक दरवाजा से सुप्रीम कोर्ट जाकर और नहीं चाह रहे हैं कि SC ST को, OBC को आरक्षण मिले। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर जी, उस समय गठबंधन में नीतीश कुमार थे, हमारे नेता OBC को, SC ST को आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार, RSS भाजपा की सरकार ने उसको 9वीं सूची में नहीं लागू किया। अगर 9वीं सूची में लागू कर देता तो आज इस तरह के जो हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है भाजपा के द्वारा, ये नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए जो आरक्षण बाबा साहब का बनाया हुआ है वो आरक्षण रहे। जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी गठबंधन में थे और जो गठबंधन के नेता थे, जो 65% आरक्षण बढ़ाए हैं उसको लागू करें। परिचय बताइए। सुदेश्वर यादव, RJD प्रखंड अध्यक्ष संदेश। बुलवा देते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या कहेंगे? ये सड़क जाम क्यों है? सड़क जाम इसलिए है कि जो आरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था देश के नागरिकों को, इसके साथ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साजिश करके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, नरेंद्र मोदी का फैसला है। अच्छा, नरेंद्र मोदी। इसको आप कैसे कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का फैसला है? इसको कैसे कहते हैं? कह रहे हैं ना, हम जान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का ही फैसला है, सारे उनके इशारे पर चल रहा है। ED CBI जो भी सब उन्हीं के इशारे पर क्या हो रहा है। जी जी, सब अब तो हम चाह रहे हैं कि जो बाबा साहेब का आरक्षण दिया हुआ है वो आरक्षण देश में लागू हो, उस तरह का हो। और जिस तरह जो है ये आरक्षण में आरक्षण कर रहे हैं, तो ये तो दलितों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि सब लोग आपस में लड़ जाए और मेरा काम होता रहे। उस वक्त यही तो है उनका। अंत में क्या कहना चाहेंगे? तो बाबा साहेब भीमराव के आरक्षण जो वो लागू है उसको लागू रहने दिया जाए। परिचय बताइए। परिचय है कि विनोद यादव, विधायक प्रतिनिधि संदेश। जी ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण तो है, लेकिन निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लागू करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, साथी ने कहा कि भूमि सुधार आंदोलन दूसरा बड़ी आंदोलन रहा, जो बड़ी लड़ाई रही, उसके तहत सबको भूमि मिलना चाहिए। जब तक आपस आर्थिक आधार ही नहीं है तो आप कैसे कहते हैं कि आप क्रिमिनल लाना चाहिए? क्रिमिनल का मतलब क्या है कि पैसों के आधार पर हम क्रिमिनल को तय करेंगे, इस लेयर के नीचे जो होंगे उसका आरक्षण मिलेगा, उसको ऊपर होंगे नहीं मिलेगा। तो दीजिए पहले भूमि। हम कौन कहता है कि हमको आरक्षण दे? आरक्षण मत दीजिए हम। आप देश भर में राजनीति करते हैं गाय के बारे में। गाय पालने वाले हम हैं, पोसने वाले हम हैं, बस आप राजनीति करने वाले लोगों में से एक हैं। क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में 2 ही बात कि एक तो पूर्णतः आरक्षण को लागू किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो, क्योंकि आज देश के अंदर सारी की सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में बेची जा रही है, जिसकी तरह दिन पर दिन आरक्षण कम हो रहा है। उस बचे हुए आरक्षण के अंदर भी आप यदि ये कहें कि हम क्लास सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो ये
लागू नहीं होगा। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। परिचय बताइए। विकास कुमार, ग्राम खिलाड़ी। इस सड़क जाम क्यों किए हैं? रोड जाम इसलिए किया गया है कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उस अधिकार पर नरेंद्र मोदी हमला बोल रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। आजाद जिस समय देश गुलाम था, वो आज़ादी में सभी वर्ग के लोग भागीदारी लिए थे या शहादत दिए थे, और उसी के अनुपात में हम लोग को आज़ादी मिलना चाहिए। यह नहीं कि केवल हरिजनों को मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और परिश्रम संविधान को बनाया था। उस समय सब जाति के लोग अधिकार उसमें वर्णित किया गया है। इसका हम कहेंगे यही कि नरेंद्र मोदी को कि इस तरह का संविधान से छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो जिस तरह से जनता ने हिटलर को मार करके खत्म कर दिया था, उसको भगा दिया था, उस तरह से आपको भी संशोधन करके और हजारों के संशोधन कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। चीज संशोधन किए हैं? यही क्रीमिलेयर लगा रहे हैं कि जो आदमी का अमीर है उसको इस आरक्षण से अलग किया जाए, और क्या कह रहे हैं। इसीलिए कहें कि इस तरह के प्रस्ताव को खत्म किया जाए, और जो हरिजनों का SC/ST का जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए। नहीं मिल रहा है लाभ? कहाँ मिल रहा है? अभी तो विधेयक लाए हैं कि उसको खत्म किया जाए, कहाँ मिल रहा है? अभी देखिए मजदूरों का जो प्राइवेट एसी में तो अभी उसका काम का जो 8 घंटा ड्यूटी था उसको 12 घंटा कर दिया, मजदूरी वही मिलता है। तो हर जाति के लोग उसमें जाकर काम करते हैं, कहाँ आरक्षण मिल रहा है? परिचय बताइए। कहीं कह के मैं वाणी को देता हूँ। परिचय है ग्राम पंचायत बागा, सरपंच हिरदानंद राम जी। कहे के लिए जाम किए हैं भैया? समय के जाम है, आरक्षण में आरक्षण, वर्गीकरण, यह है वर्गीकरण जो किया गया। तो हम समझते हैं कि यह है संविधान के विरुद्ध में हो रहा है, और हम लोग भारत को हर वर्ग में बांटने का कोशिश चल रहा है। हिंदू जो वे कर रहे हैं, तो एक तो बंटवारा आप इस तरीके से करना चाहते हैं देश को, और आरक्षण यहाँ भी हम बांटना चाहते हैं। तो असल मायने में यह जो बदलाव करना चाहते हैं, इसका अंतिम उद्देश्य है संविधान को बदल देना। हमने देखा कि जैसा ही गद्दी पर बैठते हैं आज खत्म करने की जो बिल पास हो रहा है, अम्बेडकर जी को मूर्ति को तोड़ना, संविधान को जलाना, आरक्षण समाप्त किया जाए, उसमें क्रिमिनल इस तरीका से उसमें हर अधिकार को आरक्षण में समाप्त करने का किया जाए। इसी के खिलाफ है। दलितों में हम चाहते हैं कि संविधान रहे और आरक्षण रहे। यह आरक्षण कोई अंत तक नहीं है, यह आरक्षण एक समानता बराबरी का है। अम्बेडकर लिखते हैं कि आरक्षण में जिस समाप्त करो, फिर जाति क्यों रहेगा? समाप्त जाति नहीं मांगा जाए, बराबरी हो जाएगा, यह आरक्षण खत्म हो जाएगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे? किया जाए। क्या कहना चाहेंगे अंत में? हम ठोस शब्द हम यह कहना चाहते हैं कि संविधान बरकरार रहे, आरक्षण लागू रहे, जब तक यह विभेद है, ऊंच नीच है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, या आर्थिक सामाजिक विषमता को माने बराबरी तक लाने के लिए यह आरक्षण जारी रहे, संविधान लागू रहे। यही हमारा परिचय बताइए। हम भगवती चौधरी, किसान सभा भाकपा माले प्रखंड कार्यालय के सचिव। जी ठीक। सड़क जाम क्यों किए हैं भैया? सड़क जाम नहीं है, भारत बंद है। हाँ, भारत बंद है। भारत बंद आरक्षण छीनने के साजिश के खिलाफ ये है जी। आज भी मतलब कि संविधान जो आज़ाद भारत हुआ, शहीदों ने देश के आज़ाद किया शहादत दे करके जी। ऊंचा आवाज में थोड़ा। आज़ाद भारत कराया कि हमारा संविधान जी ये बनाया जाता है कि देश में रहने वाले लोगों को तमाम बराबरी के दर्जा मिले, बराबर हो, किसी आदमी को ऊंच नीच की स्थिति में नहीं रहे, सारे लोगों को विकास समृद्धि बढ़े। सबसे समाज के अंदर निचले पैदान पर खड़ी जो जातियां थी, दबे कुचले लोग थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक शैक्षणिक रूप से, वैसे तमाम लोगों को उत्थान के लिए एक जो भेदभाव किए जाते हैं, छुआछूत
अपनाए जाते थे वैसे परिवारों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण की समाप्त करने की साजिश जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार एक के बाद अनेक रूपों में कर रही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में खड़ी है कि हम क्रीमी लेयर में जो संपन्न हो गए इसमें तो कहाँ हम देख रहे हैं संपन्न हुए। जीतन राम मांझी जी गए जब मंदिर में तो उनको मंदिर पवित्र धोया गया। अखिलेश यादव जब सरकारी पद पर थे, मुख्यमंत्री थे, छोड़े तो धोया गया। ये कहाँ खत्म है? आज भी ऊपर के सरकारी संस्थान में हो या गैर सरकारी संस्थान में हो, गांव हो, देहात हो, सारे जगहों पर दलितों के साथ अपमानजनक व्यवस्था की जाती है। गांव में मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया जाता है। सरकारी संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि जहाँ किसी तरह की भेदभाव नहीं करने के कानून में दर्जा दिया गया है मुख्यमंत्री जैसे पद को, वहाँ भी दलित समाज के लोग बैठते हैं, वहाँ धोया जाता है। ओबीसी समाज के लोग बैठते हैं, धोया जाता है। ये क्या तमाशा है भाई? और आज आप कहते हैं कि हटाया जाए, क्रिमिनल हो गया। तो आपके तो दर्जा में मुख्यमंत्री वो बन गया। तो जब मुख्यमंत्री वो बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, वैसी स्थिति में उनके साथ गंगाजल से धोवाने की मतलब क्या है? घृणा आज भी है, पहले भी घृणा एक आदिम युग में हुआ करता था। सरकार आजाद के भारत के बाद बनने के बाद भी शुरू हुआ। आज भी 75 साल से अधिक समाज की जब सरकार बन गई तब भी यही हालत है। तो ये क्या है? इसीलिए हम सबके मांग है कि आरक्षण किसी भी करो, आरक्षण छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों महादलितों का अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आरएसएस भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस भाजपा मुर्दाबाद। दलित विरोधी भाजपा सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट उतरना बंद करो, बंद करो। दलित विरोधी भाजपा सरकार के एजेंडा सुप्रीम कोर्ट में लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों के आरक्षण छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों के आरक्षण में किसी भी तरह के छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यही उम्मीद के साथ आज भारत बंद का हम लोग सफल आयोजन के लिए तमाम भारतवासी के, तमाम भारत के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।